हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 के एग्जाम्पल। ठीक है, इस एग्जाम्पल को करने से पहले और इसकी एक्सरसाइज को करने से पहले हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज जो हमको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए बेटा पता होना चाहिए क्योंकि जो इंटीग्रेशन हम लोग आप करेंगे एक्सरसाइज 7.3 में करेंगे वो क्या है, वो इंटीग्रेशन क्या है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ करके करेंगे। अदरवाइज इसके अलावा हमको दूसरे मेथड से करना चाहिए। ठीक है, तो बेटा कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज होती हैं जो आपने हाई स्कूल 11 वगैरह में पढ़ी होंगी वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख भी दी है ताकि आपको आसानी से याद भी हो जाए। ठीक है, सबसे पहली आइडेंटिटी बेटा होती है cos 2a की। cos 2a बोल लो, cos x बोल लो, एक ही बात। ठीक है, cos 2x बोल लो, कुछ एक ही बात। ठीक है, तो मैंने cos 2a रख लिया, आप ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो cos 2a के बेटा चार फॉर्मूले होते हैं, मैंने यहाँ पर तीन लेके जनरली मैं तीन इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, इसलिए आपको तीन को रिकॉल करना है। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है, cos 2a का क्या, 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, यानी cos 2a बराबर क्या, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 ये होता है। ठीक है, दूसरा ये होता है इसी का बेटा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए ये भी होता है, और cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये भी फॉर्मूला होता है। यानी cos 2a के हमने यहाँ पे तीन फॉर्मूले देखे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करवाएंगे, समझाएंगे कि हम किस तरीके से इसको यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। साइन 2 फॉर्मूला का, साइन 2 फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस है। ठीक है, ये होता है। तीसरा फॉर्मूला बेटा का साइन 3 है, साइन 3 फॉर्मूला कितना होता है बेटा, 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यू है। ठीक है, 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यू है, और cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू है माइनस का 3 cos है। ठीक है, चलिए। और पांचवा फॉर्मूला बेटा, ये तीन फॉर्मूले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एक्सरसाइज 7.3 में जो 4-5 क्वेश्चन है वो इन्हीं फार्मूलों का यूज होके आपको लग पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए और उसको बताएंगे कि ये कैसे आते हैं, बता भी देंगे। ठीक है, तो 2 साइन ए कॉस बी फॉर्मूला कितना होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, दूसरी चीज बेटा 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला का 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये आते फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखिए ये फॉर्मूला हमारा आया कैसे, 2 साइन ए कॉस बी फॉर्मूला देखिए कैसे हमारा आया, ये बताते हैं आपको साइड में। देखिए यहाँ पे हम बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा 11वें में 10th में बेटा, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला होता है साइन ए। ठीक है, साइन ए कॉस बी। ठीक है, प्लस का कॉस से साइन बी, ये फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक है, किसका, कॉस ए प्लस बी का। ऐसे साइन ए माइनस बी का होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला भी होता है। क्या होता है, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला होता है साइन ए, ठीक है, कॉस बी, ठीक है, माइनस का कॉस से साइन बी, माइनस का कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है बेटा किसका, कॉस ए माइनस बी का। अगर इन दोनों बेटा एक क्वेश्चन को ऐड करें तो आपको दिख रहा होगा ये से बेटा ये सेम कैंसिल हो जाएगा, तो आगे कितना ये हो जाएगा, पीछे हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी। क्लियर इतनी बात है? ठीक है, तो आगे कितना होगा 1 देखो ये तो सेम चीज़ है बेटा, तो क्या ऐड होकर कितना 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 साइन ए, ठीक है, कॉस बी। इतनी बात के लिए तो 2 साइन ए कॉस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, देखो वही लिखा हुआ 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अब ये कैसे आता है, 2 साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी कैसे आता है, देखो यहाँ पर ये लिखा बेटा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर क्या करें बेटा इन दोनों इक्वेशन घटा दें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होगा बेटा ये से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सेम है, ये माइनस मिलकर कितना ऐड हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 टाइम -2 साइन ए साइन बी हो जाएगा। क्लियर थी मैम? और आगे कितना जाएगा, कॉस ए प्लस बी माइनस का कॉस ए माइनस बी घटा दें। अब इस माइनस को क्या करो, इसको आगे लेके जाओ, माइनस के लेके जाओ तो ये माइनस वाला ये प्लस का हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये प्लस का हो गया। क्लियर? और ये जो प्लस का था बेटा वो माइनस का होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा फॉर्मूला किसका आता है, 2 साइन ए साइन बी का, कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। क्लियर? ऐसे 2 कॉस ए कॉस बी। अगर यहाँ पे बेटा घटाने की जगह क्या करें, यहाँ पे ऐड कर दें, जब ऐड कर दें प्लस कर दें तो क्या होगा बोलो, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी आ जाएगा, ऐड होकर 2 कॉस ए कॉस बी कितना जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, के लिए ये हमारे यहाँ से फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, कहीं आप भूल जाओ तो आप ऐसे लिख के इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसका एग्जाम्पल करते हैं तो आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेटा इसका एग्जांपल दे रखा है बेटा, फाइंड इंटीग्रेशन, एग्जांपल नंबर 7 का बेटा 7 का बेटा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है,
एक्सरसाइज 7.3 का एग्जाम्पल बेटा 7 का बेटा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखिए बेटा क्या रखा, कॉस स्क्वायर, ठीक है, dx। इसका हमको क्या करना है, इंडिकेशन करना है। देखिए अभी तक जो आप लोग फार्मूले पढ़ के आए हैं, ठीक है, जो इंटीग्रेशन मैंने फार्मूले बताए हैं, हमने बताया बेटा cos x का बताया कितना होता है बेटा, cos x कितना है, प्लस का sin x होता है, ठीक है, प्लस सी। ऐसे बेटा sin x का कितना होता है, sin x का होता है माइनस का cos x प्लस सी। ठीक है, जितने फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं बेटा, क्या इस cos x का sin x का किसमें लिखा है, बोलो क्या पावर कितनी होती थी, केवल बेटा पावर 1 होती थी यहाँ पे, कोई स्क्वायर की पावर का फॉर्मूला तो लिखाया नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, इस स्क्वायर को बेटा हमें कन्वर्ट किसमें करना है, एक पावर में कन्वर्ट कर पाएंगे तभी इसका इंडिकेशन कर पाएंगे, क्योंकि हमने जल्दी किसका पढ़ा है, किसका cos की पावर 1 का पढ़ा है, cos से खाली पढ़ा कितना sin होता है और sin से कितना माइनस cos होता है। तो इसको ऐसे कन्वर्ट के लिए एक पावर में बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे सुनो, अब क्या जानते हैं बेटा, देखो बेटा आप ये मैंने लिखा है फॉर्मूला बेटा, चूंकि बेटा वी नो दैट, आप जान लोग जानते हैं, क्योंकि बेटा वी नो दैट क्या होता है बेटा, बताया था cos 2a इक्वल्स टू cos 2a फॉर्मूला आप किसमें लगाओगे, आप cos स्क्वायर में लगाओगे, कि cos 2 फॉर्मूला 3 लिखा रहते हैं, तो उसमें cos वाला ही फॉर्मूला लगाओ ताकि ये cos रिप्लेस हो जाए। क्या हो जाएगा बेटा, बताया था 2 cos स्क्वायर a माइनस का लिखा है तो मैंने, ठीक है। अब मैं cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी x है, ठीक है, तो cos स्क्वायर बेटा a की वैल्यू निकालो बेटा, इसको इधर लेके आओ, तो cos 2a प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे कितना बेटा 2 cos स्क्वायर a के लिए, अब 2 गुणे में डिवाइड में आ जाएगा, देखो cos 2a प्लस का 1 डिवाइड में 2, आगे कितना cos स्क्वायर है। भाई ये तो एंगल है, एंगल में a हो, x हो, y हो, z हो, कुछ भी जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे x दे रखा तो अब भी यहाँ पे x कर लो, फार्मूला तो इवन क्या आएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि भाई एंगल में क्या यहाँ पे x है तो आप x लिख दो, 2x, क्लियर इतनी बात है, प्लस का 1 डिवाइड में कितना 2, आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, ठीक है, कितना एक ही जगह लिख देंगे, एक ही जगह लिख देंगे, आप x लिख देंगे, क्लियर इतनी बात। अब देखिए cos स्क्वायर x की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं सिर्फ cos 2x प्लस 1 डिवाइड 2, देखो पावर 1 बन गई इसका। देखो अब देखो यहाँ पुट करो, देखो पुट करो बेटा, ठीक है, कितना जाएगा बेटा cos 2x, ठीक है, प्लस का, ये बेटा साइड में आपको लिखना है, ये आपको लिखना है साइड में, कैसे आई ये चीज़ आई है आपको पेपर में लिख के दिखानी होगी। अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको एग्जाम में एक चीज़ लिख के दिखानी होगी, चाहे आप नहीं लिखोगे, ठीक है, ठीक है, क्या 2 cos 2x प्लस 1 डिवाइड में 2, क्लियर इतनी बात है। और कितना dx, क्लियर। अब देखिए 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन साइन के बाद, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, cos 2x पे बेटा प्लस का 1 बचा हुआ है, ठीक है, क्लियर, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना 1/2 बेटा तो बाहर चल रहा है। अब बेटा इंटीग्रेशन साइन पे लगा दो, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, cos 2x पे लगा दो, प्लस का 1 पे लगा दो इंटीग्रेशन, अब ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, cos 2 से कितना होता है बताया था, cos x से कितना होता है, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन होता है प्लस का, तो ऐसे ही बेटा cos 2x से कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, cos 2x का हो जाएगा sin 2x हो जाएगा, क्लियर। और जो बेटा इसके मैंने बताया था, जो इसके एंगल में x बेटा, x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 यहाँ पे क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 2 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। x का कोफिशिएंट देखते हैं, जो x का कोफिशिएंट है, जो एंगल का कोफिशिएंट होगा बेटा उसका, ठीक है, वो हमारे डिवाइड में आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है, तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 का कितना हो जाएगा बताया था बेटा, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, ठीक है, तो 1 का कितना हो जाएगा बेटा, बोलो हमारा x हो जाएगा प्लस का c, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया क्वेश्चन, क्लियर बेटा, एक एक बेटा स्टेप बताया, समझ में आया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखो बेटा, हमारा सेकंड पार्ट देखो, इसके एग्जांपल का, इसके एग्जांपल का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट का रखा है एनसीईआरटी का बेटा, sin 2x इंटू cos 3x, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे इसको कैसे करते, देखो इसमें देखा दो फंक्शन क्या है, sin 2x और cos 3x का आपस में मल्टीप्लाई है, और अभी तक तो बेटा मैंने कोई मल्टीप्लाई का फॉर्मूला बताया भी नहीं आपको, हालांकि आगे एक फॉर्मूला आएगा हमारा, ठीक है, क्या होगा आगे आपको पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है, उसमें क्या करते हैं बेटा मल्टीप्लाई का भी फॉर्मूला आता है, ठीक है, उसमें आइलेट रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, किसी फर्स्ट मानते सेकंड मानते हैं, ठीक है, तो क्या वो तो आगे पढ़ाने वाला, ठीक है, मगर अभी तो नहीं पढ़ा है, तो अभी इसको कैसे करेंगे। अभी मैंने बताया था, दो फॉर्मूले बताए थे, कौन से बताए थे, 2 sin a cos b बताया था भाई, क्या होता है बेटा sin
ए प्लस बी, भाई 2 साइन ए कॉस फॉर्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी दिखाया था, अभी पीछे लिखाया था, ठीक है ठीक है। तो क्या करो यहाँ पे, तो क्या यहाँ साइन ए कॉस भी दिख रहा है हमको, देखो ये ए की जगह पे है, ये बी की जगह पे है, सही है, साइन ए कॉस भी मिल रहा, मगर यहाँ पे 2 की कमी है। अगर 2 यहाँ पे अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसको एक क्या होगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, हमारा आसानी से हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इस पे लगा देंगे, इस पे लगा देंगे, कर देंगे आराम से, है कि नहीं। तो क्या है, इसको पहले इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। तो क्या है, 2 की कमी है, तो क्या 2 से गुणा करो, 2 से भाग कर लो इसमें, है कि नहीं। तो क्या करो बेटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 एंड 2 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो देखो क्या, डिवाइड वाला आप बाहर लिख दीजिए, मल्टीप्लाई वाला आप अंदर लिख दीजिए, लिख सकते हैं ऐसे, कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या बन गया, 2 साइन ए कॉस बी, देखो 2 साइन ए कॉस बी क्या हो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता है, लिख दो यहाँ पे, तो 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दो, साइन ए प्लस बी, ए की जगह कितना है 2x है, बी की जगह कितना है 3x है, प्लस का साइन ए माइनस बी, ए की जगह कितना है 2x है, बी की जगह कितना है माइनस का 3x है, ठीक है, ये कितना 3x से माइनस हो जाएगा, ठीक है, dx लगा हुआ, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो, ठीक है आराम से, क्लियर इतनी बात है। अब देखो यहाँ पे 1/2 कितना होगा, 2 3 में कितना 5 हो जाएगा, तो साइन 5x, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन लगा हुआ, प्लस से कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, भाई ये 2x है, ये 3x है, भाई माइनस का ये प्लस का है, कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा, माइनस का x मैंने बताया था, साइन माइनस का थीटा अगर लिखा हुआ तो क्या होता है, माइनस का साइन पीछे हो जाता है, मगर अगर यहीं पे क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कितना होता है, ओनली कॉस थीटा होता है, क्लियर इतनी बात, ये भी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ क्या बचेगा, साइन माइनस x बचेगा, ठीक है, dx, क्लियर। अब यहाँ देखो और आगे देखो उसको, कितना होगा, साइन x साइन 5x, ठीक है, यहाँ कितना, ये माइनस का साइन कितना पीछे आ जाएगा, माइनस का साइन x, क्लियर, dx। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन के इस पे लगा दो, इस पे लगा दो, आराम से कर दो आराम से, ठीक है, कर दो, ठीक है, कर दो यहाँ पे, इसको यहाँ देखो ऊपर देखो कितना जाएगा बेटा, 1/2 तो बेटा बाहर चलने दो, उसको बड़ा ब्रैकेट लगा लो आप, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन लगा दो बेटा 5x पे लगा दो, साइन 5x पे लगा दो, और इंटीग्रेशन साइन लगा दो आप किस पे, x पे लगा दो, dx, क्लियर इतनी बात है। आप क्या इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। क्या होता है बेटा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, माइनस का कॉसेक होता है, साइन का डिफरेंस कितना, प्लस का कॉसेक होता है, मगर इसमें इंटीग्रेशन में क्या उल्टा होता है, क्योंकि मैंने बताया था इंटीग्रेशन क्या होता है, अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा क्या होता है, हमारा इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, 1/2 साइंस कितना, साइंस का हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, एक्स के यहाँ कितना है 5x है, अब एक्स का कोफिशिएंट कितना है 5 है, तो 5 से आप डिवाइड कर दो, क्लियर। यहाँ जो कितना आ गया, एक्स से कितना हो जाएगा बोलना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे साइन था, कितना साइन था, क्या था, साइन एक्स था, भाई साइन एक्स था यहाँ पे, ठीक है, एक्स नहीं था, साइन एक्स था, ठीक है। साइंस कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स, माइनस माइनस कितना प्लस का हो जाएगा, माइनस का आएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्लियर, प्लस का सी। अब इसको 1/2 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, cos x/2 माइनस का cos 5x डिवाइड बाय 5 × 10 प्लस का c, ये हमारा आंसर है, क्लियर इतनी बात, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा, इसका थर्ड पार्ट करते हैं इसका, ठीक है, इसका एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन qx dx। अब देखो इस फार्मूले को देखो बेटा, इसको सॉरी इस क्वेश्चन देखो बेटा, अब साइन qx का कोई इंटीग्रेशन फार्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा, cos x का पढ़ा, साइन x का पढ़ा है, साइन स्क्वायर का पढ़ा है, tan स्क्वायर का पढ़ा है, ठीक है। तो इस टाइप का साइन qx का तो नहीं पढ़ा, इंटीग्रेशन कुछ होता नहीं होता है, तो इसको कन्वर्ट किसमें करना है, हमको एक पावर में कन्वर्ट करना है। एक पावर में कन्वर्ट करने के बताया था मैंने, एक ट्रिग्नोमेट्री का भी अभी फॉर्मूला लिखा है, क्या होता है, एक बाई क्यू हमारे किसमें आता है, साइन 3a के फॉर्मूले में क्या साइन की पावर 3 आती है, तो उसी से क्या रिप्लेस कर सकते हैं इसको, देखो कैसे क्या होता है बेटा, साइन 3a इक्वल्स टू लिखा है तो कितना होता है 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यू है, लिखा है था अभी मैं जस्ट पीछे,
तो क्या है साइन 3 वैल्यू निकालो, इससे निकालो, इसको आगे लेके जाओ, इसको आगे लेके जाओ, इसको पीछे लेके उसको आगे लेके जाओ, कहता 4 साइन क्यू ए, आगे 3 साइन ए, माइनस का साइन 3 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात है भाई, ये माइनस था इधर आया प्लस का हो गया, ये प्लस का था आगे का माइनस का हो गया। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। चलो अब क्या बेटा 4 को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये साइन क्यू एक्स है ना बेटा यहाँ पे, तो कितना रखो साइन क्यू ए कस्टू का 3 साइन ए माइनस का साइन 3a डिवाइड बाई कितना 4। अब जहाँ जहाँ ए है एंगल में बेटा वहाँ वहाँ एक्स कर दो, क्योंकि यहाँ पे एंगल में एक्स है तो आप एक्स कर दीजिए, ठीक है। चलो साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x डिवाइड बाई 4, ठीक है। क्लियर, अब आप लोग देखो हम क्या साइन की पावर 3x की जगह ले सकते हैं, सिर्फ साइन 3 साइन एक्स माइनस का 3 साइन 3x डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दीजिए यहाँ पे। चलिए क्या लिख दो बेटा यहाँ पे, तो रिप्लेस कर दो बेटा, लिख दो वाई आइडेंटिटीज, लिखना वाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। वी कैन राइट हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट साइन की एक्स इक्वल्स टू ये चीज ले सकते हैं, ठीक है। लिख दो यहाँ पे, तो साइन 3x के लिए रखते हैं बेटा 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x डिवाइड बाई 4। क्लियर इसमें, ठीक है। ये आपको साइड में लिखना है आपको, ठीक, काटना नहीं है, ठीक, कॉपी पे, ठीक है। तो ये बात समझा के, ठीक है, कैसे आ गया। चलो अब 1/4 क्या बेटा कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो, ठीक है, इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। कितना जाएगा 3 साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन 3x हो जाएगा। क्लियर इतनी बात है, ठीक है। आप क्या करते हैं इंटीग्रेशन साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यहाँ पे लगाओ तो इस पर लगा दो, कर दो, तो 1/4 3 साइन एक्स dx माइनस का साइन 3x ds। के लिए इतनी बात है, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब बेटा 3 क्या है, सी का तो इंडिकेशन होगा नहीं, बाहर आ जाएगा बेटा। चलो कर दो उसको बाद 3, ठीक है, साइन x माइनस का साइन 3x dx, ठीक है। अब देखो साइन से कितना इंडिकेशन होता है, साइन का होता है बेटा माइनस का कॉस होता है, साइन का माइनस कॉस। यहाँ कितना होगा साइन 3 कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या है प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ करते हैं, देखो यहाँ पे 1/4 साइन से कितना हो जाएगा कॉस हो जाएगा, 3 इंटू माइनस का कॉस एक्स। के लिए इतनी बात है, साइन का इंडिकेशन कितना होता है कॉस एक्स होता है, वो भी जिसका निगेटिव को होता है, ठीक है। चलो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस का बेटा साइन 3 कितना कॉस हो जाएगा, कॉस 3x हो जाएगा, कॉस कितना जाएगा कॉस 3x हो जाएगा। डिवाइडिंग कितना है, इसका कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो 3 से ही आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है, प्लस का c। और ये माइनस का होता है तो यहाँ पे एक माइनस लगाएंगे, तो ये माइनस माइनस ऑलरेडी इसको क्या करते प्लस का कर देगा। क्लियर, लाइक कर दिया, ठीक है। तो ये इसको बेटा आप सॉल्व कर दो, 1/4 की मल्टीप्लाई कर दो, अंदर कितना हो जाएगा, कितना यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा कॉस 3x डिवाइड में 4 3 जा 12 माइनस का बेटा 3/4 कॉस x प्लस का c, ये हमारा आंसर है। क्लियर इतनी बात, क्लियर, ठीक है। आज के बेटा इस वीडियो में इतने रखिए, ठीक है। इसके 7×3 के हमने एग्जाम्पल लगवाए, अगले वीडियो में आपको क्या एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा हो सकती है बच्चों को आप क्या करिए उसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।